नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हर्षिल वैली पुराली विलेज। तारीख आज हुई और 20 अप्रैल 2026। यात्रा का दूसरा दिन है और धीरे धीरे बढ़ रही है यात्रा। मौसम भी साफ़ है, ख़राब बता रखा है हालांकि 2 बजे के बाद। आज हर्षिल जाते हैं, आपको याक दिखाते हैं किस कंडीशन में पहुँचे हैं। याक उनको हर्षिल की वेदर का जो एक्लिमेटाइजेशन है, यहाँ के वेदर को अडोप्ट करना है, वो भी करना है 2-4 दिन में। उसके बाद वही जैसे शिमला में लोग सवारी लेके जाते हैं, उसके ऊपर फ़ोटो खिंचाते हैं, वही शुरू होगा हर्षिल में भी। एक नया आयाम है हर्षिल का टूरिज़्म के लिए। बाकी देखते हैं आने वाले समय में। धराली में भी होटल लिया है कंपनी ने, वहाँ पे जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, हम लोग साथ में टूर ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो होम स्टे के साथ साथ अब होटल में भी रहेंगे हम लोग। धराली देखते रहेंगे वहाँ पे। एक नारायणा पैलेस भी है और धराली में। इनकी शुरुआत करते हैं जैसे भक्तों टी से। हल्का हॉट टी नहीं है आज, हॉट वाटर है विद ब्लैक सॉल्ट। चलो जी, निकल पड़े हैं हर्षिल वैली की दुनिया में। 3 दिन मनाली घूमने के बाद अच्छा लग रहा है सब कुछ। और ठीक है, यहाँ पर रॉ नेचर है चीज़। ज़िंदगी जस की तस है, जैसी प्रकृति ने दी थी। शांति है। यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं सिलेंडर की मार देखने को मिल रही है। सड़कें खाली है, उतना काम है नहीं इस बार। मैं भी फ़िलहाल जो नया होटल है धराली, उसके लिए निकल रहा हूँ। याक देखने निकल रहा हूँ जो हम लोग मनाली से लाए थे। आज उनकी नहलाई धुलाई होगी, हर्षिल का वेदर अडॉप्ट करेंगे। मौसम या तो ठंड या फिर एक्सट्रीम ठंड, 2 ही मौसम होते हैं। आज ठंडा है, मौसम साफ़ है, लेकिन 2 बजे के बाद बिगड़ेगा ये। 100% है। बिगड़ेगा मतलब बादल लगेंगे, ऐसे बारिश वारिश कुछ होगी नहीं, बंद हो जाएगा, कहने का मतलब है। हाँ जी। चलो भाई जी। हाँ जी, हाँ। अरे मैं थोड़ा देहरादून चले गए शादी में। ठीक ठीक है भाई जी। झूठ नहीं होता, उनके लिए बोलना अब। चलो जी, जुड़ गए गंगोत्री नेशनल हाईवे में। सामने यात्रियों से बड़ा टेम्पो है, हिमाचल प्रदेश। वो रंग नहीं है इस बार यात्रा में। बढ़ेगा वो अलग बात है, ये सच बात है, मई जून में बढ़ती है यात्रा। लेकिन होता यूँ था कि यात्रा शुरू होते ही बिल्कुल भीड़ का वो अंबार लगता था। रंग बिरंगे बड़ी बड़ी बसें। आज थोड़ा सा पिकअप है। मौसम बड़ा अच्छा है, नीला आसमान है और फ्लावरिंग हो चुकी है। अब सेब के पेड़ों में हरियाली आ चुकी है, फूल निकल आए हैं। किसी प्रकार की बारिश या फिर ओले पड़ना, बर्फ पड़ना, ये सब घातक हो सकता है सेब के बगीचों के लिए। मौसम ठंडा हुआ तो जो पॉलिनेशन के लिए लाई गई हैं मधुमक्खियां, वो भी मर सकती हैं। पॉलिनेशन, वो परागण की क्रिया जिसको कहते हैं, वो होगी नहीं तो सेब की जो फसल है उस पर असर पड़ेगा। चलो जी, यहाँ से आगे बाइक, यहाँ से अपने बाइक के साथ रहेगा सफ़र। बर्फीले मौसम के दौरान जो भूरे रहते हैं पहाड़, अब हरियाली आ गई है। पूरे पहाड़ वैली अब हरी दिख रही है। ये मौसम भी बड़ा जानदार लगता है, ऊर्जावान लगता है। ऐसा लगता है हर तरफ खुशहाली है बिल्कुल। ये है जी झाला गांव का पयारा बाजार।
गाड़ियाँ लगने लगी हैं, दुकानें खुली है, होटल रेस्टोरेंट सब खुले हैं। भाई चौकी भी शुरू हो गई पुलिस की झाला में। हाँ, है लेकिन है, लग रहा है कि यात्रा खुल चुकी है। नदी के उस पार है बाएं हाथ पर सीमांत गांव जसपुर झाला बुराली। मेरा शुरू जो सफ़र होता है हमेशा बुराली से होता है। यहाँ पे भी ढाबा खोलने की तैयारी है। ये हिस्सा सबसे फेवरेट है मेरा, गंगोत्री जाते पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। बाएं हाथ पे जहांगीर और माँ भागीरथी का मिलन है। ये पेड़ रंग बदलते रहते हैं हर 3 महीने में, और आपने देखा भी है सूखे थे अब भरपूर पत्तियां निकल आई है, माना खुश होकर लहलहा रहे हैं। रौनक बढ़ चुकी है घाटी में अब, और बड़ा अंतर है विंटर टूरिज्म में और समर टूरिज्म में। एक तो ग्रीष्म ऋतु में माँ गंगा के कपाट खुल जाते हैं, वहां जाने का आपको अवसर मिलता है। गौमुख तपोवन ट्रैक हो सकते हैं, केदारनाथ ट्रैक ओपन है। दूसरा आपका आप जितनी भी एक्टिविटीज है, क्यारकोटी ट्रैक हो गया, बगोरी, सब अपने बूम पे रहते हैं। सारे होटल्स रेस्टोरेंट कैफे सब ओपन रहते हैं। ये खूबसूरती है ग्रीष्म ऋतु की। जहाँ मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी का इस समय लोग शिकार हो रहे हैं, लेकिन हर्षिल वैली में आपको शाम को रजाई ओढ़नी पड़ेगी, इतना ठंडा है यहाँ। दिन में धूप निकल आए तो थोड़ा सा आराम रहता है, लेकिन फिर वो रात की हाड़ कंपाती हुई ठंड आपका इंतजार करती है। कोई शक नहीं, हर एक गाड़ी गंगोत्री धाम से आ रही है। हर्षिल के एकांत में रहने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि अब ज्यादा भीड़ भाड़ में डर सा लगने लगता है। ऐसा लगता है बस ये भीड़ काट खाने को दौड़ रही है। यहाँ एक तरफ मन बिल्कुल वो एक्साइटेड है, आतुर है वो रौनक देखने के लिए, भीड़ देखने के लिए। वहीं एक डर भी बना हुआ है, कैसे चलेगा इन भीड़ भाड़ सड़कों में जीवन। मैंने हमेशा पर्यटन को सही मात्रा में ही पसंद किया है। वो सही एक आकलन रहता है, सही नंबर रहता है। बेतहासा पर्यटन मुझे कभी रास नहीं आया है। ऋषिकेश में भी हम थे तो उसी को छोड़कर मैं भागा हूँ। और आजकल मतलब एक डर सा लगने लगा है, गांव छोड़ने का, पुरालीच को छोड़ने का मन ही नहीं होता है। ऐसा लग रहा है बस ऊपर से अब समय आ गया है जंगलों की ओर निकलने का, ट्रैक पे ऊपर जाने का, आमील सी भक्तौन इकट्ठा करने का, गुच्ची हिमालयन मशरूम को इकट्ठा करने का। लेकिन 1% मन नहीं है भीड़ में शामिल होने का। गंगोत्री धाम भी सुंदर रहता है हमेशा, लेकिन कोई विशेष प्रबल इच्छा है नहीं वहां पर जाने की। कारण वही है भीड़। यही होता है, आइसोलेशन वाली लाइफ आप जब जीते हैं तो आप खुश रहने लगते हैं, उसमें आपको एकांत मन की शांति मिलने लगती है, फिर आपका कहीं जाने का मन होता नहीं है। भीड़ भाड़ आपको रास आती नहीं है। वही स्थिति मेरे साथ है। अब मुझे धराली जाना है, वो बात की बात है। फिलहाल याक देखने हर्षिल में जाता हूँ। टीराइट होटल है, उन्हीं के जो ऑनर हैं सुनील रौतेला, उन्हीं के साथ हम लोग मनाली गए थे याक लेने।
और फिर आधा दिन आज धराली में गुजरेगा। वहाँ पर होटल वगैरह हैं, देखते हैं कितना काम हुआ है, क्या हुआ है। भाई नमस्ते। ये जी हमारी आग। ये आगे जी हर्षिल में आग 10 साल पहले हुआ करते थे हर्षिल में, यूँ चंवर गाय के नाम से जानते थे। जैसे जैसे बगीचे बढ़े वैसे वैसे चलते चले गए, ये हटाते गए, लोगों का रुझान कम हुआ, लेकिन एक बार फिर से पर्यटन की दृष्टि से आए हैं हर्षिल में आग। चलो बेटा ऑटो आया हुआ है। चलो जी अब चलते हैं धराली की ओर। तो जी गंगोत्री नेशनल हाईवे की ओर जुड़ गए और निकल पड़ते हैं अब धराली की ओर। पूरा धराली तो नहीं, लेकिन उसका एक क्षेत्र है जहाँ से ट्रैक शुरू होता है, 7 ताल का पछारी बोलते हैं वहाँ को स्थानीय भाषा में। वहीं पर है होटल बाय रिवर। संभव है कि यात्रा के समय मैं आपको यहीं पर मिलूं। रोड खोल दिया है भैया, वो भी सामने वाला, उसी से चलते हैं। वैसे तो ये भी खुला ही है, क्यों ना आपको नया रोड दिखाया जाए। सरकार सोई हुई तो है हमारी जी, आपदा के बाद से 8 महीने। और क्या मिलता है आपको यात्रा में? ये कच्ची सड़क शर्मनाक है। कल के दिन पूरे मुख्यमंत्री का काफिला, विधायक का काफिला, बड़े बड़े आला अधिकारी सब इसी रोड से गए हैं, लेकिन फिर भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। देश विदेश से यात्री आते हैं उत्तराखंड में सीजन के दौरान, बदले में ये देखने को मिलता है हमें। ये पता नहीं क्या लगाया इन्होंने, आइसक्रीम के ठेले जैसा, शायद छोटी छोटी दुकानें हैं चाय की जो आवंटित होगी, इसको मिलती है ये पता नहीं। 8 महीने बहुत होते हैं, इसमें सरकार के समर्थन वाली बात कहीं रह नहीं जाती है कि हम बोले नहीं तो जी टाइम लगता है, नहीं लगता है। अगर इच्छा शक्ति करने का हो तो फिर दिनों दिन रातों रात सड़कें बनती है। पूरे उत्तराखंड की इकोनॉमी चारधाम यात्रा पर डिपेंड है, इसके बावजूद भी हमारा ये हाल है। हिमाचल में मैंने विकास की गति देखी, बहुत अच्छा वहाँ पे डेवलपमेंट है, बहुत अल्टरनेट रास्ते निकाले गए हैं। ऐसे 8-8 महीने, साल 2-2 साल के लिए वहाँ पे कच्ची सड़कें नहीं छोड़ी जाती है। ये है जी होटल नया। 15-20 दिन और काम है इसमें। रिवर बैंक पे है होटल। चलो जी धराली तक निकलते हैं थोड़ा सा।
चलो जी, एक बार फिर से हर्षिल के बाज़ार में 2-4 घंटे यहीं पे गुजारते हैं, फिर निकलेंगे कुराली गांव के रात के लिए। बहुत गाड़ियाँ आ रही तो ये ना मतलब जा क्या सही ना क्या ठीक है हाँ? गाँव का रोड लम्बा थी चुनाव में लाने पड़े जब विधायक में उतरूंगा बेटा तब जा रहा हूँ ये 5 गाँव का 5 गाँव में हाँ सही में वही बोला, आसान हो रहा था क्या? यात्रा का दूसरा दिन और जिन सड़कों को आपने खाली देखा है इन 6 महीनों में शीतकालीन यात्रा के दौरान, अब ग्रीष्मकालीन यात्रा देखिए आप माँ गंगा की। दूर दूर तक भीड़ है, ट्रैफिक है। सेब भी बिकने को सड़कों पर आ गए हैं। कोल्ड स्टोरेज के सेब हैं ये, और सेब लोकल ही है, स्थानीय। मौसम भी ठीक ही रहा है, 3:30 का वक्त है और साफ रहा आसमान। पुल की उतनी क्षमता है नहीं जितनी गाड़ी एकदम से एक साथ खड़ी है। चलो जी, 4 बज चुके हैं और निकलते हैं घर की ओर। यहाँ से मेरा रास्ता अलग हो गया। हाईवे से हटकर हमेशा दुनिया शांति रहती है, फालतू की वो भीड़ भाड़ है नहीं। यहाँ की सड़क पे चलता हूँ तो ऐसा लगता है सामने के पहाड़ भी मेरे साथ ही चल रहे हों। सड़क पे यात्रियों की चाहे कितनी भी भीड़ हो, यहाँ पर शांति है, कोई धूल धक्कड़ नहीं।
यहाँ से देखिए अब आप हाईवे सामने। 6:42 का वक्त है शाम का।